तो दर्शकों देख पा रहे हैं किस तरह से मिट्टी की ढेर को एक साथ इकट्ठे कर यह मशीन ले जाने में सक्षम है। और तो दर्शकों अगर इस तरफ की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर अभी पहले सतह का ही कार्य चल रहा है, यानी कि देख पा रहे हैं ये जो मजदूर है इसमें ज्यादातर महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी जा रही है, जिन्होंने अपने घर को छोड़कर रेड रूट मार्ग में ये तीसरा लेन बिछाने का कार्य चल रहा है, यानी कि तीसरा लेन मार्ग जल्द ही तैयार होकर लोगों की दोस्तों पब्लिक लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी पुनः प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र में है। तहसील क्षेत्र में इन दिनों दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग में नया रेल मार्ग बिछाने का कार्य किया जा रहा है। यानी हावड़ा रेल मार्ग भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिस पर प्रत्येक 5 मिनट में एक रेलगाड़ी गुजरती है। हालांकि यह रेल रूट मार्ग में पहले कॉरिडोर परियोजना के तहत दूसरी लेन बिछाई गई थी, लेकिन अब पुनः यह इस रेल मार्ग में तीसरा लेन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि अब यह रेल मार्ग 3 लेन के नाम से भी जाना जाएगा। हालांकि यह रेल मार्ग अभी छिवटी से लेकर करछना के मध्य बिछाया जा रहा है। इसकी जो अवधि है, यानी कि जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा इस रेल मार्ग को तैयार कर 2025 में देना है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा लगातार इस मार्ग को तैयार करने के लिए तेजी के साथ काम किया जा रहा है। तो आइए हम तस्वीरों से जोड़ते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से नया रेल मार्ग बिछाया जाता है, किस तरह से उसे तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या लगाई जाती है सामग्री, कितने लेयर से यह गुजरता है। तो आइए हम तस्वीरों से जोड़ते हैं और आप लोगों को नए रेल मार्ग की तो दोस्तों तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, यानी कि जो नया रेल मार्ग बिछाया जा रहा है उसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। यहाँ जेसीबी के माध्यम से गिट्टी को फैलाने का काम किया जा रहा है। यही एक जगह पर जल्द किए गए गिट्टी को ट्रैक्टर के माध्यम से भी जगह जगह गिट्टी का ढेर लगाने का काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ काम जोरों से चल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि यह मार्ग तैयार करने का जो तीसरा स्टेप होता है, यानी गिट्टी के बाद इसमें सिल्ली की परत डाली जाएगी, उसके बाद इस पर रेलवे ट्रैक बिछाकर अंतिम कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से ये जेसीबी के माध्यम से यहाँ गिट्टी फैलाने का काम किया जा रहा है। तो आप लोगों को हम निरंतर तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेसीबी के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग में यह तीसरा लेन बिछाने का कार्य चल रहा है, यानी कि तीसरा लेन मार्ग जल्द ही तैयार होकर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अगर प्रशासनिक अमला की बातों पर गौर किया जाए तो यह मार्ग को 2025 में तैयार करके देना है। इसी को दृष्टिगत देखते हुए इस मार्ग को तैयार करने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लगाई गई मशीनें हाइड्रोलिक्स या जेसीबी मशीन, उसके माध्यम से अब सिल्ली बिछाने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि अब मार्ग को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है जगह जगह पर पूरी नहीं की गई, यानी कि इस मार्ग को तैयार करने में 3 लेयर में मिट्टी डालने का काम किया जाता है। फर्स्ट लेयर में मिट्टी समतलीकरण होता है, सेकंड लेयर में छोटी गिट्टी डालकर उसमें रोलिंग किया जाता है और थर्ड लेयर में ये बड़ी गिट्टी डालकर उस पर गिट्टी बिछाने के बाद सिल्ली बिछाया जाता है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये तीसरा लेयर काम पूरा होने के बाद इस पर सिल्ली डालने का काम किया जा रहा है। इसके बाद इस पर रेल पटरी को बिछाकर पूर्ण लोगों की सेवा के लिए शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जगह जगह पहला लेयर का काम भी नहीं शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अभी यह काफ़ी काम विलम्ब है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यह है दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग का पहला ट्रैक, यानी कि 1950 की दशक में इस मार्ग को बनाया गया था। यह भारत के अधिकतम व्यस्तता के रूप में जाना जाता है, यानी कि सबसे व्यस्त रेल मार्ग के रूप में दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग को जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरफ सामने आप देख पा रहे होंगे कि यह है रेल मार्ग की दूसरी पटरी, यानी कि 2016 में इस मार्ग को तैयार किया गया था। ये जो मध्य प्रदेश से आए हुए मजदूर हैं उनके द्वारा कड़ी मशक्कत कर, यानी कड़ी मेहनत कर इस रेलवे ट्रैक को बिछाने का कार्य किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये जो मजदूर है इसमें ज्यादातर महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी जा रही है, जिन्होंने अपने घर को छोड़कर यहाँ रेलवे ट्रैक पर आकर काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने का जो
उद्देश्य है उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये जो सीढ़ी बिछाई गई या महिलाओं के द्वारा ही बिछाई गई, यानी कि जो महिलाएं हैं वह इस रेलवे ट्रैक पर यानी ठंड के मौसम में कड़ी मेहनत कर पसीना बहाने का काम कर रही हैं। तो इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो महिलाएं हैं वो लगातार इस रेलवे ट्रैक पर पसीना बहा रहे हैं। एक मासूम लड़का लेटा हुआ यानी कि जो मजदूर है वो अपने बच्चों को इस रेलवे ट्रैक पर बिछा। तो दोस्तों इस तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से नया रेल मार्ग का जो पटरी है उसे अब बिछाने का काम किया जा रहा है, यानी कि यह रेलवे पटरी पचदेवरा और भीरपुर के मध्य अभी फिलहाल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अभी जगह जगह इसका जो रेलवे ट्रैक का सतह है वह अभी जगह जगह काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी काम काफी अधूरा बाकी है। लेकिन जहां पर यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है वहां पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस रेलवे ट्रैक में ज्यादातर महिलाओं की सहभागिता देखी जा रही है। यह सभी महिलाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आकर यहां रेलवे ट्रैक पर कड़ी मशक्कत कर रही, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो पसीना बहा रही हैं वह देखने लायक है। किस तरह से नया रेल मार्ग बिछाया जाता है उसकी तस्वीरें आप लोगों को हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो दर्शकों इस तरफ की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो मजदूर है उनके द्वारा यानी कि रेलवे ट्रैक पर अब पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है। तो इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो महिलाएं हैं वो लगातार इस रेलवे ट्रैक पर पसीना बहा रही। यहाँ पर एक मासूम बच्चा है, इसे इस रेलवे ट्रैक पर लेटाकर यानी ये लड़का भी सो रहा है, इसे लेटाकर यह लोग काफी कड़ी मशक्कत कर काम कर रही हैं। किस तरह से ये जो मजदूर है उनके द्वारा यानी कि रेलवे ट्रैक पर अब पटरी बिछाने का कार्य चल रहा है। तो यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो मजदूर है वो हावड़ा के माध्यम से इसे बैठाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस रेलवे पटरी को बिछाने के पहले इसमें भी एक रबड़ डाला जाता है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रबड़ के बाद इसमें हावड़िया यानी कि बताया तो इसे जलेबी बोलते हैं जो गांव की भाषा है, लेकिन हावड़िया इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसका नाम है हावड़िया। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं दर्शकों की ये मजदूर लगातार हथौड़े के माध्यम से मार्ग को तैयार करने के लिए लगभग 100 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। अगर मशीनों की बात की जाए तो यहाँ काफी तादाद में मशीन भी लगाई गई है, जिनके माध्यम से यह नया रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है। जल्द ही लोगों की सेवा के लिए इस मार्ग को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। तो दर्शकों अगर इस तरफ की तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर अभी पहले सतह का ही कार्य चल रहा है, यानी कि जो नया रेल मार्ग बिछाया जा रहा है उसका भी पहला सतह का कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो पोकलैंड मशीन या फिर जो ग्लेडर मशीन लगाई गई है उसके द्वारा समतलीकरण किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ग्लेडर मशीन के माध्यम से इसे समतलीकरण किया जा रहा है। यह आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफी इंजीनियर भी है, यानी कि लेबल निकाल कर इसे समतलीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंजीनियर है उनके द्वारा लेबल निकालने का भी काम किया जा रहा है। यह है ग्लेडर मशीन। ग्लेडर मशीन से करण करने के लिए मिट्टी खींचने का काम तेजी के साथ चल रहा है। दर्शकों तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से बड़े आसानी के साथ यह मशीन मिट्टी को खींचकर अपने गंतव्य स्थान पर ले जाकर डंप कर रहा है। यानी कि इस मशीन की अगर क्षमता की बात की जाए तो यह अकेले 500 से अधिक मजदूरों के बराबर काम कर रहा है। आधुनिकता के दौर में जिस तरह से मशीनिस्ट की काम बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं उनकी भी कमी देखने को मिल रही है। पहले मार्ग को तैयार करने के लिए हजारों की तादाद में मजदूर दिखते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि मशीन के माध्यम से
किसी भी कार्य को आसानी के साथ कर लिया जाता है।